29 अगस्त 2024 को जापान में इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान आया। सबसे शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है? शानशान। 29 अगस्त 2024 को जापान में इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान शानशान आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में किया? INS अरिघाट का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट का जलावतरण 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में किया। 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त 2024 को प्रदान किया है नई दिल्ली ने। 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त तक 2024 को प्रदान किया गया नई दिल्ली में। किस देश को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF समझौते के तहत स्थापित आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत को। भारत देश को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF समझौते के तहत स्थापित आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की? यूक्रेन की। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की। मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल प्रदान किए। भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का अध्यक्ष 27 अगस्त 2024 को चुना गया है? जय शाह। भारतीय जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का अध्यक्ष 27 अगस्त 2024 को चुना गया है। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2024 को कार्यभार संभाला है गोविंद मोहन ने। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2024 को कार्यभार संभाला गोविंद मोहन ने। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु न्यूसेप्स इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ 11 अगस्त 2024 को MOU किया है? मुनाल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ 11 अगस्त 2024 को MOU किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित संसदीय समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित संसदीय समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? मलयालम फिल्म आट्टम को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से मलयालम फिल्म आट्टम को पुरस्कृत किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं आनंद एकर्षि। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? मद्रुओया श्रीलंका में। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। मद्रुओया श्रीलंका में। केंद्र सरकार द्वारा 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित करने के साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है?
85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काझुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को भी जोड़ा है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, जो 18 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 अगस्त 2024 को यूरोप के किन दो देशों की यात्रा की? पोलैंड व यूक्रेन की। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का यह 45 वर्षों में पहला पोलैंड दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त को पोलैंड पहुंचकर सबसे पहले राजधानी वारसा में जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल, कोल्हापुर स्मारक और बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क व राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मिले एवं द्विपक्षीय बैठकें की। पोलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा को स्वीकार किया है। हाल ही में अगस्त 2024 में संपन्न फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हैं? लैंडो नॉरिस, मैक्लारेन, मर्सिडीज। लैंडो नॉरिस अगस्त 2024 में संपन्न फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। लैंडो नॉरिस। 12 अगस्त 2024 को जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान समग्र श्रेणी में लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 12 अगस्त 2024 को जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास समग्र श्रेणी में लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कार रेसर बन गई हैं डायना पुंडोले। डायना पुंडोले नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कार रेसर बन गई हैं। भारत और मलेशियाई वायुसेना का संयुक्त हवाई अभ्यास जो कुआंतान मलेशिया में 5 से 9 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। उदार शक्ति 2024। भारत और मलेशियाई वायुसेना का संयुक्त हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 जो कुआंतान मलेशिया में 5 से 9 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर 20 अगस्त 2024 को आए। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर 20 अगस्त 2024 को आए। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा लगातार दूसरे वर्ष दिया गया? शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पी.आर. जी श्रीजेश। 10 अगस्त 2024 को मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या थी? टिकाऊ जैव ईंधन, अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा को बढ़ावा देना। 10 अगस्त 2024 को मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम थी टिकाऊ जैव ईंधन, अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा को बढ़ावा देना। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में सर्वाधिक 6 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? झांग यूफेई। चीन की झांग यूफेई पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में सर्वाधिक 6 पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL को कौन सा स्थान दिया गया है? 86वां। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL को 86वां स्थान दिया गया है। किस उद्योगपति और समाज सेवी को अणुवृत्त
विश्व भारती सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 का अणुवृत्त पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा को। उद्योगपति और समाज सेवी रतन टाटा को अणुवृत्त विश्व भारती सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 का अणुवृत्त पुरस्कार प्रदान किया गया है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? 126 पदक। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका कुल 126 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था? ब्रेक डांसिंग। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेक डांसिंग खेल को शामिल किया गया। डीआरडीओ द्वारा किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण 13 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक किया गया? गौरव का। ग्लाइड बम गौरव का यह पहला परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखाई 30 MKI प्लेटफॉर्म से उड़ीसा के तट पर किया गया।